घर में दावत है या घर वालों को ही दावत देना चाह रहे हैं तो लाई हूँ आप लोगों के लिए दावत की बेहतरीन रेसिपी। ये रेसिपी यकीन करें वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है क्योंकि इसे बनाना आसान है और जायके में ये हाई लेवल है तो इसे बनाना भी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। 15 मिनट में बनेगी ये मजेदार सी कबाब कढ़ाई मसाला, जिसे सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर ये कबाब कढ़ाई मसाला जर्रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी दावत स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में शामिल किया है आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो मीडियम साइज के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप करें और ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई करना है मगर कलर शलर कोई भी नहीं देना। हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना कि प्याज के किनारे आपको बिल्कुल लाइट से गोल्डन नजर आने लगे। अगर प्याज को डार्क कलर दे देंगे ना तो फिर कबाब कढ़ाई का कलर भी डार्क आएगा। तो प्याज की कच्ची स्मेल चली गई है, हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर भी आने लगा है। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और मजीद 1 मिनट के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी भून लेंगे। 3 बड़े साइज के टमाटर लें, उनका टॉप निकाल दें और बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पर आप पूछेंगे कि फायजा टमाटर का पेस्ट भी तो डाला जा सकता है, मगर जैसे चिकन की कढ़ाई बनाते हैं ना, टमाटर को साबित ही कढ़ाई में ऐड किया जाता है। सेम उसी प्रोसीजर से मैं गोला कबाब कढ़ाई बना रही हूँ। तो टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डालें। फिर 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के करीब नमक, 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें यानी कि धड़ा मिर्च। हाफ टी स्पून के करीब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया जाएगा। आधा कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंटें और कढ़ाई में ऐड कर दें। अच्छा, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दही अपना अच्छा खासा पानी छोड़ेगी। टमाटर भी पानी छोड़ेंगे तो टमाटर की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर कलर मुझे थोड़ा सा डिम लग रहा है तो मैं क्या करूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। बस जी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। क्या होगा, टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे जिसे फिर हम आसानी से निकाल लेंगे। अभी भी टमाटर काफी सॉफ्ट लग रहा है मगर मैं इसे कवर करूंगी ना तो ये मजीद नरम पड़ जाएंगे। टोटल 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप जरा कलर चेक करें। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भी भुन चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर टमाटर का छिलका रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से टमाटर का छिलका उतारते जाएंगे तो इजीली उतर जाएगा। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और टमाटर का छिलका ना देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में, तो इसे उतार देना ही बेहतर है। तो साथ के साथ मसाले की भुनाई करते रहें और स्पैचुला की मदद से टमाटर को मैश करते जाएं। अगर कोई छिलका नजर आए तो उसे निकाल दें। अच्छा भुना हुआ मसाला तैयार करेंगे तभी तो कबाब कढ़ाई टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, आप लोग जरा चेक करें, टमाटर इसमें नजर भी नहीं आ रहे। इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कबाब। अच्छा, गोला कबाब है, मैंने फ्रोजन गोला कबाब लिए हैं, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप फ्रोजन गोला कबाब नहीं डालना चाहते तो गोला कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप रेसिपी देखकर गोला कबाब बना लें और बाकी की रेसिपी को सेम टू सेम रखें। चलें जी, गोला कबाब मैंने ऐड कर दिए हैं, मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कबाब की भुनाई हो जाए तो 2 से 3 बड़े साइज के प्याज लें, मोटे मोटे लच्छों में काटें और ऐड कर दें। 3 से 4 हरी मिर्चें दरमियान में से कट लगाकर डाल दें। ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना भी शामिल करें। हल्के हाथ से मिक्स करें क्योंकि ये चीजें डालने के बाद हमने कबाब कढ़ाई को ज्यादा नहीं पकाना। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर लिया है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो अगर फ्लेम को लो रखेंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ देंगे। प्याज को हमने हल्का सा क्रंची ही रखना है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि ये फ्रोजन गोला कबाब हाफ डन होते हैं।
कच्चे नहीं होते, पहले से पके हुए होते हैं, तो बेफिक्र रहें। जब आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएँगे ना, तो ये मसाले में अच्छे तरीके से कुक हो जाएँगे। अब एक कोयला मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था, कोयले के ऊपर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप के करीब ऑयल, फ़ौरन से कवर लगा दें, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। दावत में ये रेसिपी यकीन करें आपकी डाइनिंग टेबल को 4 चाँद लगा देगी। माशाअल्लाह से 5 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें। कबाब कढ़ाई मसाला लग रहा है ना टेस्टी? नान के साथ, पराठों के साथ या सादा चपाती के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अगर आप दावत में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और अपनी वाह-वाह करवाना चाहते हैं, तो ये कबाब कढ़ाई मसाला आपके बड़े ही काम आएगा। अगर पहली बार में बनाएँगे ना, तब भी परफेक्ट बनेगा कबाब, इंशाअल्लाह ताला आपके हाथों में टूटते जाएँगे। तो देर किस बात की, आज ही रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।